हाय गाइस, आपका स्वागत है आज की करंट अफेयर की क्लास में। आज है 14 जनवरी 2026, मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि हमको पता है, हम डेली 8 बजे करंट अफेयर के लिए मिलते हैं। तो वो ही इसी तरह से आज भी हम करेंगे। चाहे से हमारे सर्दी गर्मी कोई त्यौहार हो, हमारी करंट अफेयर क्लास कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले आपको पता है कि जर्मनी के अभी मीटिंग्स हुई थी इंडिया के साथ में, जिसमें अपने एमयूज भी साइन हुए थे। तो उसी के रिगार्डिंग पहली न्यूज़ है। इंडिया जर्मनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 75 ईयर्स। इंडिया और जर्मनी की अभी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है ना? कितने? 75 ईयर्स। ड्यूरिंग जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज विजिट इंडिया एंड जर्मनी साइन 19 एमओयूज। आपको पता है डिफेंस के लिए थे, ग्रीन अमोनिया के लिए, डिफरेंट टाइप के हमारे बीच में इंडिया और जर्मनी के बीच में 19 एमओयू साइन हुए हैं। Germany announced 1.24 बिलियन इन फंडिंग फॉर इंडिया ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट। तो 1.24 बिलियन आपके फंडिंग करेगा कौन? जर्मनी। उन्होंने बोली कि ग्रीन एनर्जी के लिए प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग करेगा। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो था कि वीज़ा फ्री ट्रांसिट। ये पॉइंट अपन ने पढ़ा था, कल भी पढ़ा था, मतलब 13 तारीख वाली न्यूज़ में भी, कि वीज़ा फ्री ट्रांजिट जो है वो उसके लिए भी उन्होंने अलाउ कर दिया है इंडिया पासपोर्ट होल्डर्स के लिए, कि जो जर्मनी आना चाहते हैं वो वीज़ा फ्री ट्रांजिट कर सकते हैं। ठीक है, पासपोर्ट होना चाहिए। इसके अलावा हमारी सेकंड न्यूज़ है वो सेम ही है, क्योंकि डेली बहुत सारी कंटेंट नहीं आता, लेकिन हम जो आता है उसमें क्या होता है, पीछे वाले रिविजन भी करते हैं और अभी नया वाला भी कर रहे हैं ना, आज का भी कर रहे हैं। तो इसरो लॉन्चेज PSLV C62 मिशन। तो आपको पता है PSLV ने PSLV C62 एक क्या है, लॉन्चर है, जिससे क्या करा है, रॉकेट लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या है? अवनिशा। अब अन्वेषा। अन्वेषा EOS-N1। EOS की फॉर्म क्या है? अर्थ और ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट N1 है ना, इसका नाम है पूरा। इसके संग आपके और भी पेलोड्स भेजे गए हैं। ठीक है, आई थिंक 14 नंबर हमने याद करा था। दिस मिशन इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट आल्सो कैरिड यूरोप कैस्ट्रल इनिशियल डेमोन्स्ट्रेटर शोकेसिंग इंडिया ग्रोइंग डोमिनेंस इन कमर्शियल लॉन्च मार्केट। तो क्या मतलब ऐसे जो 14 पेलोड्स जो साथ में भेजे हैं, एडिशनल पेलोड्स, उसमें एक चीज़ और देखी गई है कि बहुत डिफरेंट कंट्रीज के पेलोड्स भी भेजे गए हैं, मतलब ऑर्बिट्स, एक तरह के ऑब्जर्व क्या बोलते हैं, सैटेलाइट भेजी गई हैं। तो आपने देखा था यूरोप की एक कैस्ट्रल इनिशियल डेमोन्स्ट्रेटर कंपनी की भी एक सैटेलाइट भेजी है, जो कि क्या कर रही है, इंडिया का रिप्रेजेंटेशन कर रही है, एक कमर्शलाइजेशन कर रही है, इंडिया को दिखाने की कोशिश कर रही है कि इंडिया अब कमर्शलाइज लॉन्च मार्केट में बहुत ज़्यादा डोमिनेंस करने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप पहले हम इंडिया किसी और पे डिपेंड हुआ करते थे, अब हम दूसरे देशों के भी लॉन्च कर रहे हैं सैटेलाइट्स वगैरह। तो कितना अच्छी बात है ना। और जनरल से सबके लिए, जो बच्चा यूपीएससी का एग्जाम भरना चाहता है तो उसके लिए थोड़ा सा नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। तो अगर प्रीलिम्स की डेट आपको पता है मई 24 है, और अगस्त में, अगस्त आई थिंक आपके मेंस का टाइम दे रखा है, तो देख लीजिएगा ये। इंडिया सरपासेस जापान टू बिकम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। नाउ इकोनॉमिक डाटा confirms India GDP has reached 4.18 trillion, overtaking Japan to become the world's fourth largest economy. Experts project India will reach the third spot, सरपासिंग जर्मनी बाय 2030 तक। थर्ड पोजीशन पे भी आ सकती है जर्मनी को पीछे कर कर। और अभी कह रहे हैं कि इंडिया ने सरपास कर देगा जापान को और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। बट आई थिंक, मैं कहता हूँ कि हमारी इंडिया कितनी भी अच्छी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए, बट फिर भी हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर वो वाला नहीं है जो कि डेवलपिंग जापान का है। मैं ये कह सकता हूँ कि हम डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन बनने के लिए हमें बहुत साल लगेंगे अभी भी, क्योंकि एक तो सिविक सेंस बिल्कुल लोगों में नहीं है। इंडिया के अंदर सिविक सेंस बिल्कुल नहीं है। लिटरली आप अगर जयपुर मेट्रो स्टेशन देखोगे तो बहुत क्लीन है। क्यों क्लीन है? क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट क्लीन है, वहाँ पर लोगों को पता है सफाई रखनी होती है। अगर वो क्लीननेस मेट्रो स्टेशन में रह सकती तो हमारे ट्रेन में क्यों नहीं रह सकती? आप देखोगे ट्रेन के, अगर जनरल बोगी देखोगे आप, तो इतनी गंदी हालत कर रखी है। तो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में सिविक सेंस भी मैटर करता है। अगर लोग आप उस जो क्योंकि देखो होता क्या है, मान लीजिए अगर ट्रेन के डिब्बे 10 डिब्बे नए बन रहे हैं, तो जो पुराने डिब्बे हो चुके हैं उनको अब रख रखाव, सिविक सेंस लोगों की भी तो जिम्मेदारी है।
तभी तो जो आने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट है वो किसी और पॉइंट पे हो पाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा इस बात को मुझे कहना था कि ये जो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन गए हैं, सरपास कर दिया जापान को, ये केवल एक तरह का डाटाज वगैरह में शो दिखता है, लेकिन रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी में अभी भी बहुत बुरे हालत है इंडिया के। और ये बात मैं खुल कर कह सकता हूँ। न्यू सेक्रेटरी एंड ट्रेजर ऑफ बीसीसीआई, नए सेक्रेटरी बने हैं। बीसीसीआई क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, है ना। तो देवाजीत साइका को नया सेक्रेटरी बनाया, जय शाह की जगह, एंड प्रभदेव सिंह भाटिया एज अ न्यू ट्रेजर। ठीक है। इंडिया टू होस्ट वुमेन 2026 FIH हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। Telangana government and Hockey India signed a MOU to host the qualifiers in Hyderabad from March 8 to 14, 2026. 8 team include India will compete for a spot in the World Cup. तो अभी क्या है, क्वालिफाइंग जो मैचेस वगैरह हैं उसके लिए इंडिया होस्ट करेगा वुमेन्स का जो FIH हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर है उसको। ठीक है। अब इसमें एक खबर और आती है, पीएम मोदी ने जिमोर जिसमें सोनमर्ग के अंदर टनल उसको क्या करा, इनॉग्रेशन करा। जो प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें जैमोर टनल, जिस कहाँ पर है, सोनमर्ग में, जम्मू एंड कश्मीर में। कितनी लंबी है? 6.5 किलोमीटर लंबी टनल है। इसको इनॉग्रेशन करा है। कहाँ पर है? सोनमर्ग के अंदर में। इससे क्या होगा? बूस्टिंग होगी टूरिज्म एंड स्ट्रेटेजिक मिलिट्री मूवमेंट होगा। ठीक है। स्ट्रेटेजिक मिलिट्री मूवमेंट का मतलब समझते हो आप कैसा? कि एक कम टाइमिंग के अंदर जब भी एकदम से मिलिट्री आर्मी की मतलब मिलिट्री की जरूरत होगी हमको, तो हमारे पास अगर टनल्स वगैरह होते तो ज़्यादा आपको, फिर वो एक जैसे मान लो एक हील है ये वाला, तो इस हील एरिया को आपको पार करना पड़ेगा, फिर आपके पास हवाई जहाज होंगे। तो अगर आपके पास टनल होगी तो आप टाइम बहुत बचा रहे हो ना, है ना। जिस जनरल सी बात है, एक पैराबोलिक पाथवे को फॉलो कर रहे हो, एक आप सिंपल पाथवे को फॉलो कर रहे हो, तो टाइम तो बचेगा सिंपल पाथवे में तो। ठीक है। ये एक मैटर था जो हमको पता होना चाहिए था। RBI नोटिफाइज FEMA गारंटीज रेगुलेशन। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जो है हमारी रिजर्व बैंक ने क्या करा है, इंडिया शुड अ न्यू फ्रेमवर्क फॉर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रिगार्डिंग गारंटीज। दिस इज क्रिटिकल अपडेट फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंस एग्जाम्स। देखो, इसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं, FEMA के अंदर क्या करा है, न्यू रेगुलेशन को लाया गया है ना, और नया फ्रेमवर्क वगैरह को अभी इशू करा है किसने? RBI ने। इंडिया डिप्लोमेट टू चेयर UN डिसआर्मेंट एडवाइजरी बॉडी। In major diplomatic win, a senior Indian diplomat has been nominated to chair the United Nations Disarmament Advisory Body, which handle global arms control। तो ये काम की न्यूज़ नहीं है, थोड़ी बहुत मैंने बस डाल दी, पर काम की नहीं है। देखो न्यूज़, स्मार्ट ग्री एक्वाकल्चर फार्म इनॉग्रेटेड। तो ये थोड़ी काम की है, क्योंकि अभी स्मार्ट ग्रीन एक्वाकल्चर फार्म जो है वो इनॉग्रेट करा है। किसने करा है? यूनियन मिनिस्टर है हमारे राजीव रंजन सिंह ने, उन्होंने इसको इनॉग्रेट करा है। फोकसिंग क्या है? सस्टेनेबल फिश फार्मिंग एंड ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी क्या है? आपके जो समुद्र में पाए जाने वाले जीव है उनका ज़्यादा से ज़्यादा कल्चर हो सके। जैसे हमारे होता है ना ग्रीन रिवॉल्यूशन, प्लांट्स जुड़ा हुआ है, वैसे ही आपका ब्लू इकोनॉमी सी वगैरह से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो अब आता है क्वेश्चंस, आप देखने की कोशिश करिएगा। विच कंट्री काउंटलेस अनाउंस्ड एट 1.24 बिलियन फंडिंग पैकेज फॉर द इंडियाज ग्रीन एनर्जी सेक्टर। किसने करा है? अभी आपको पता, जर्मनी की आए थे, तो जर्मनी वाले ने ही कराया, 19 MOU साइन करे। व्हाट इज द नेम ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट लॉन्च बाय इसरो ऑन द PSLV C62? क्या नाम है उसका? क्या नाम है? US-N1 अन्वेषा। ठीक है। एज ऑफ द जनवरी 2026, व्हाट इज द इंडिया रैंक इन ग्लोबल इकोनॉमी बाय GDP? कौन सी नंबर की रैंक है? फिफ्थ नंबर की रैंक है इंडिया की। सॉरी, फिफ्थ नहीं, फोर्थ। फोर्थ नंबर है ना इसका तो इंडिया का, क्योंकि अपन ने किसको पीछे करा है? इसमें हमने पीछे करा है हमारे जापान को। तो आंसर फोर्थ हो जाएगा। हु हैव बीन अपॉइंटेड एज द BCCI सेक्रेटरी ऑफ BCCI। तो किसको करा है? कौन बना है? कौन बना है? जय शाह तो अभी हटाए गए, तो कौन बनेगा? प्रभतेज सिंह घाटी, यही थे ना? यही थे। नहीं, देवाजीत सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गया। देवाजीत, मैं ये देखा क्योंकि नाम में साइका वाइका, मैं देखा साइका देखा। अब क्या होता है, अपन स्टार्टिंग का नाम पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है। अच्छा, जैड मोर टनल कहाँ पर है, कहाँ इनॉग्रेट की PM मोदी ने? सोनमर्ग में करी है, जम्मू एंड कश्मीर में। क्या करेगी ये? एक तरह का मिलिट्री को आराम से जल्दी पहुंचने में हेल्प करेगी।
है ना, मिलिट्री मूवमेंट वगैरह में, और दूसरा टूरिज्म को भी बढ़ाएगी। विच सिटी विल होस्ट द वुमेन 2026 FIH 2026 वर्ल्ड कप जो क्वालिफाइंग है वो कौन कर रहा है? आपका हैदराबाद में हो रहा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो देखो just डाल दिया, लेकिन काम का नहीं है, आपको पता होना चाहिए। मई 24 को आपका, जिससे आपको याद रहे कि मई 24 को आपका प्रीलिम्स का पेपर है। देखो भैया टाइम आ चुका है, अब अस्त्र शस्त्र निकाल लो। द टाइम प्लेटफॉर्म रिसेंटली लॉन्च इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? डाइम, ये डाइम वाला अपन ने पढ़ा नहीं है, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। इसके अलावा ये 3 क्वेश्चन आपके बहुत आउट ऑफ रेंज है। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि आप इसको थोड़ा करने की, अगर आप या होमवर्क आपको आप गूगल करके कर सकते हो तो वहाँ से कर लीजिएगा, बट ये होमवर्क है आपके लिए, है ना। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।